और वो भी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक कर लोगे और लगभग वो दोबारा कभी भी जीवन में होगी भी नहीं अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप करते हैं। आयुर्वेद के अंदर ये बोला जाता है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी अंग है किसी भी प्रकार का तो वो वेस्टिंग में नहीं होता, उसका अपना अपना कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन से बचना है, लेकिन साथ में आपने आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट लेने हैं जिनको मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो आपको नोट करने हैं। और इसके बाद दोस्तों जैसे ये 10 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए और 10 दिन के बाद यदि आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, जो मैंने बताया 10 दिन का ट्रीटमेंट करने के बाद, तो आपकी अपेंडिक्स लगभग भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो पाएगी और आगे कभी होगी भी नहीं। नमस्कार साथियों, गुड एमसी। दोस्तों जब दर्द आपके बदन में किसी भी हिस्से पे हो, जैसे घुटने में हो गया, कमर कंधे पे हो गया, तो उसको सहन करना काफी हद तक चल जाता है। यानी कि वहां पे दर्द जो भी होता है उसको काफी हद तक हम मैनेज कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं या उसको काफी देर तक सहन कर सकते हैं। लेकिन दर्द वहीं पे आपके यदि पेट में हो और पेट में भी यदि आपको पता चल जाए कि वो अपेंडिक्स का दर्द हो तो उसको तो सहन करना बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो दर्द बहुत ही ज्यादा होता है या फिर और बदन के किसी भी हिस्से के दर्द के मुकाबले वो कई गुना ज्यादा, वो 50 गुना ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। इसीलिए अपेंडिक्स के दर्द को असहनीय दर्द भी बोला जाता है। और ये होता किस हिस्से में, किस वजह से होता है, क्या क्या सावधानियां, क्या क्या आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, आयुर्वेद के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, वो सब चीजों पे बात करेंगे। एक एक करके हम इसको समझते हैं कि ये दर्द होता क्या है, कहाँ पे होता है, किस वजह से होता है। दोस्तों अपेंडिक्स का दर्द आपके पेट के निचले हिस्से में, यानी कि राइट साइड में, जहां पे हमारी बड़ी आंत खत्म हो जाती है, जो सबसे नीचे का हिस्सा होता है, वहां पे एक उंगली जैसा एक ट्यूब बनी होती है जिसको हम एक पाउच टाइप बोल सकते हैं, जो आगे से बंद होता है। वहां पे स्वेलिंग बनने के कारण होता है। स्वेलिंग कब बनती है? जब उस हिस्से के अंदर जो मैंने अभी बताया पाउच टाइप का जो होता है, उंगली टाइप का, वहां पे कुछ मवाद बनना शुरू हो जाता है। और वो मवाद किस वजह से बनता है? वहां पे कुछ संक्रमण बन जाता है, यानी कि कुछ इन्फेक्शन बन जाता है, उसके कारण ये सारा कुछ बनता है। अब बात कर लेते हैं इन्फेक्शन किस वजह से बनता है। तो इन्फेक्शन की हम बात करें तो हम दिन भर में कुछ भी हम खाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, हमारे आंतों के अंदर फंस जाते हैं, जो होने तो चाहिए थे क्लीन, लेकिन वो क्लीन ना होके हमारी आंत के अंदर जमा हो जाते हैं, जिसके कारण वो संक्रमण पैदा होता है। और फिर वो संक्रमण पैदा होने के कारण मवाद बन जाता है और जो लास्ट वाला हिस्सा मैंने बताया उंगली टाइप का, पाउच टाइप का, उसमें वो जमा हो जाता है और उसके अंदर एक रेशा बन जाता है, मवाद बन जाता है और वो फिर धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी इसकी स्टार्टिंग और जड़ किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। और वो दर्द इतना पेनफुल होता है हमारे यानी कि पेट के निचले हिस्से में, राइट साइड में, बिल्कुल लास्ट साइड में बहुत ज्यादा असहनीय होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके उस दर्द के ऊपर उस जगह पे कोई हाथ भी रख दे तो आप उसका हाथ भी वहां पे लगवाना पसंद नहीं करोगे, इतना ज्यादा वहां पे पेन होता है। और इसका दूसरा पेन आपकी नाभि के इर्द गिर्द भी होता है। यानी कि अगर ऐसा कोई दर्द है तो आपको सबसे पहला क्या काम करना चाहिए? आपको अपने नजदीकी किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पे जाके या किसी हॉस्पिटल में जाके अल्ट्रासाउंड जरूर कराइए, चेकअप जरूर कराइए कि ये दर्द किस वजह से है। हो सकता है वो अपेंडिक्स का दर्द ना हो। तो दोस्तों ऐसे में आप इमरजेंसी तौर पे मैं बोल रहा हूँ, कुछ आप अंग्रेजी दवाइयाँ ले सकते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं, लेकिन वो आपने इमरजेंसी तौर पे ही रखनी है, उसको बार बार नहीं लेना है। ठीक है, आगे आपको क्या करना है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप सब कुछ सही सही जान जाओगे कि आप किस प्रकार से अपेंडिक्स को ठीक कर सकते हैं, और वो भी 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक कर लोगे और लगभग वो दोबारा कभी भी जीवन में होगी भी नहीं अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से आप करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों जब आप किसी डॉक्टर की सलाह लेते हैं तो डॉक्टर आपको वहां पे ऑपरेशन करने के लिए ही बोलता है। और ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद के अंदर ये बोला जाता है कि बॉडी के अंदर अगर कोई भी अंग है किसी भी प्रकार का तो वो वेस्टिंग में नहीं होता, उसका अपना अपना कुछ ना कुछ पर्पस होता है। और हम
डॉक्टर के कहने मात्र से जिस बीमारी को आयुर्वेद के अंदर तुरंत ठीक किया जा सकता था या कंट्रोल किया जा सकता था, उसको भी हम निकलवा देते हैं, डॉक्टर के कहने पे ऑपरेशन करवा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑपरेशन से बचना है। अगर स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और आपको बहुत लेट पता चला है, आपने अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया था, तो ऑपरेशन की स्थिति में पहुंच ही चुकी है बात, तो बात अलग है। नहीं तो आपको ऐसे ही मैनेज करना, उसको ऐसे ही ठीक कर लेना है। वो कैसे होगा, आगे वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपेंडिक्स के अंदर आप किन किन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए इसको ठीक कर सकते हैं, कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, किन किन बातों का आपको परहेज रखना है, आयुर्वेद के अंदर आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो मैं सावधानियां और परहेज दोनों को आपको एक साथ बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले तो आपको कोई भी ऑयली चीजें या फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। फास्ट फूड क्या, आपको जो भी आप घर में रोटियां या कोई सब्जी खाते हैं तो वो भी आपको 10 दिन के लिए छोड़ देनी है। और पहले 3 दिन तो आपको कोई भी आहार नहीं लेना है। अब आप कहोगे कि 3 दिन हम भूखे कैसे रह सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपके कुछ सिम्टम्स ही ऐसे हो जाएंगे जैसे भूख नहीं लगेगी, उल्टियां आ सकती हैं, दस्त लग सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर तो वैसे ही आपको भूख नहीं लगेगी, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि आप 3 दिन बिना खाए कैसे रहोगे। जो चीज खानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनिए। पहले दिन आप क्या करिए, पता चलने के बाद मूंग की दाल का आप आधा कटोरी पानी पीजिए। जो मूंग की दाल का पानी होता है वो आपको आधा कटोरी पीना है। अगले दिन आपको उसकी डोज डबल कर देनी है, यानी कि 1 कटोरी पानी पीना है, ना कि दाल पीनी है, मूंग की दाल का पानी। तीसरे दिन आप उसको और डबल कर सकते हैं। चौथे दिन आप उस दाल को भी और उस पानी को भी साथ में पी सकते हैं। 5वें दिन आप उसके साथ चावल खा सकते हैं, यानी कि वो हल्का आहार होता है, या थोड़ा बहुत आप दलिया खा सकते हैं, वो भी हल्का होता है। यानी कि आपको रोटी सब्जी या कोई हैवी डोज का जो देर से पचता है ऐसा खाना नहीं खाना है। केवल जो चीजें मैंने बताई है इन पे ध्यान देना है। उसके बाद आप 7वें 8वें दिन के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करना शुरू कर सकते हैं, और 9वें 10वें दिन के अंदर तो आप जो भी खाना खाते थे उस तरीके से खाना खा सकते हैं। तब तक आपका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो भी मैंने बताया इसमें अपेंडिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि दोस्तों संक्रमण के कारण, इन्फेक्शन के कारण आप कुछ भी ज्यादा खाते हैं या हैवी डोज खाते हैं तो आपको दिक्कत और ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए मैंने इस आहार को बताया है। इसके बाद दोस्तों जिस हिस्से पे दर्द होता है या हमारे जिस हिस्से पे अपेंडिक्स होती है, यानी कि अपने पेट के राइट साइड में बिल्कुल निचले हिस्से पे, उस एरिया में आप चिकनी मिट्टी के गीली मिट्टी करके उसका लेप कर सकते हैं। और ये आप हर 1 घंटे के बाद चेंज भी कर सकते हैं शुरुआती टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे वहां पे ठंडक रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे स्वेलिंग बन जाती है। तो ये बिल्कुल फ्री का काम है। चिकनी मिट्टी कहीं से भी खेत में से लेके आइए और उसका लेप जरूर करिए, और इसको गीला ही रखिए। गीला अगर सूख जाए तो उसको उतार के फिर से लेप को बदल सकते हैं, या उसके ऊपर ही दोबारा और लेप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों डेली आपने 3 मिनट सुबह के टाइम में पाद पश्चिम उत्तान नाम का योगा आसन होता है, उस योगासन को करना है जो आप इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं। तो इसको आपने 3 मिनट डेली करना है। इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये आसन करने से आपके अपेंडिक्स का जो दर्द है, जो स्वेलिंग है, वो बहुत फास्ट तरीके से गायब हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने थोड़ा सा अरंड का तेल मंगाना है, वो आप 100 ml मंगवा सकते हैं किसी भी आपके नजदीकी आयुर्वेदिक शॉप से, आप उसको ले सकते हैं। जो आयुर्वेदिक खुले प्रोडक्ट सेल करते हैं उन दुकानों से वो बड़े इजीली मिल जाएगा। और उसको 2-2 चम्मच आपने सुबह शाम दूध के अंदर डाल के पीना है। और दूध को पहले आप गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए, यानी कि वो हल्का फुल्का गुनगुना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसको एक बार आपने ठंडा कर लेना है। और वो 2 चम्मच आपने मिला के सुबह शाम दोनों टाइम लेना है। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की, कि साथ में आपको ट्रीटमेंट भी लेना है। वो चीजें तो आपको करनी है, वो तो आपका बचाव है, वो आपका जल्दी ठीक करने का तरीका है, लेकिन साथ में आपने आयुर्वेदिक कुछ प्रोडक्ट लेने हैं जिनको मैं आपको रेकमेंड करूंगा, वो आपको नोट करने हैं। सबसे पहले आता है इसमें लीव केयर। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे उल्टियां, दस्त होना, ये चीजें शुरू हो जाती है, पाचन क्रिया खत्म हो जाती है, पेट के अंदर स्वेलिंग, इन्फेक्शन बन जाता है। तो इन सभी चीजों को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले लीव केयर सिर्फ 10-10 ml तीनों टाइम लेने हैं। लीव केयर सिरप को आप हल्के गुनगुने पानी के अंदर 10-10 ml यानी कि ऊपर का 1 ढक्कन भर के लेना है, और ये तीनों टाइम आपने लेना है। केवल लीव केयर सिरप काफी है, साथ में टेबलेट देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों गोमूत्र आता है। गोमूत्र आपको स्पेशली इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, नस नाड़ियों की सफाई करने के लिए, और अपेंडिक्स के अंदर जो मवाद बन जाता है उसको सोखत करने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए, और इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बिल्कुल कारगर है। तो इसकी आपने 20-20 ml डोज सुबह और शाम, सुबह आप खाली पेट भी ले सकते हैं, रात में सोने के टाइम पे भी ले सकते हैं। ये भी ऐसे ही गुनगुने पानी के अंदर आपने लेना है। अब रही बात क्या हम लीव केयर और गोमूत्र को एक साथ मिला के ले लें? जी नहीं दोस्तों, आप 10 मिनट का
गैप कर लें, 10 मिनट पहले वो मान लीजिए लीव केयर ले लिया तो गोमूत्र को 10 मिनट या 15 मिनट के बाद ले लें, ठीक है ना। तो इतना आप कर सकते हैं। हाँ, गोमूत्र में आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं, अपनी श्री तुलसी। श्री तुलसी तीसरा प्रोडक्ट हो गया। इसको क्या करना है, इसकी 2-2 बूंदे आपने डालनी है और दोपहर में भी आप इसको ले सकते हैं अकेले। जिस टाइम पे आप लीव केयर सिरप लेते हैं तो उसमें भी आप मिला सकते हैं, और सुबह शाम आप गोमूत्र में मिला के 2-2 बूंदे जरूर लें। तो 3 टाइम क्या हो गया, श्री तुलसी और कितनी 2-2 बूंदे गुनगुने पानी के अंदर, ठीक है। तो यह आपने सिप सिप करके थोड़े से पानी में आहिस्ता आहिस्ता लेना है। अगर शुरुआत में किसी से गोमूत्र 20 ml ना लिया जाए तो वो 10 ml से शुरुआत कर ले, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज हमारे इम्यून सिस्टम को तो बढ़ाएंगे ही, साथ में एंटी बैक्टीरियल होती है। तो जितना भी बैक्टीरिया पनपने की वजह से हमारी आंतों के अंदर ये स्वेलिंग बनी है, मवाद बना है, तो ये उसको बहुत जल्दी ठीक करेगी। और लीव केयर हमारे लीवर को मजबूत करेगी, हमारी जो पाचन शक्ति खराब हो चुकी है उस पर प्रभाव डालेगी, उसको जल्दी ठीक करेगी। आगे आता है दोस्तों हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी एक सुपर प्रोडक्ट हम बोल सकते हैं, जो हर एक बीमारी के अंदर आप दे सकते हैं। ऑक्सीजन का भी ये भंडार है, और ये संक्रमण के अंदर भी, यानी कि जो भी फूड पॉइजन वगैरह कुछ भी बन जाता है उसको भी साफ करने के लिए, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, नस नाड़ियों को साफ करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको आप 30 ml सिर्फ सुबह सुबह दे दें, शाम को ना दें, क्योंकि ये खट्टा होता है। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, ये रात में ना ही ले तो अच्छा होगा। अब लास्ट में आता है दोस्तों पेन अवे टैबलेट। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो आप पेन अवे टैबलेट ले सकते हैं, नहीं तो आप पाचन रिस्ट दे सकते हैं, जिससे आपकी पाचन क्रिया जल्दी ठीक हो जाएगी। जैसे दस्त वगैरह लगते हैं तो उसमें भी ये जल्दी काम करेगा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों जैसे ये 10 दिन का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए, और 10 दिन के बाद यदि आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, जो मैंने बताया 10 दिन का ट्रीटमेंट करने के बाद, तो आपकी अपेंडिक्स लगभग भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो पाएगी, और आगे कभी होगी भी नहीं। और महीना भर चलाने का ये फायदा है, ये फ्यूचर में कभी नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सारे मेरे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं और फिर भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप आईएमसी में एक सही ट्रीटमेंट कर पाओ, सही परहेज, सही तरीके और सही देखभाल से कर पाओ। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।